रिम्स में एडमिशन में गड़बड़ी के मामले की जांच में सीआईडी की टीम जुट चुकी है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र का उपयोग कर एडमिशन के मामले, साथ ही रिम्स में टेंडर घोटाले की जांच को लेकर सीआईडी की टीम ने रिम्स में अपनी दबिश दी है। रिम्स डायरेक्टर और रिम्स के डीन के चेंबर में पहुंचे सीआईडी के अधिकारियों ने दस्तावेज को खंगाला, वहीं अधिकारियों से पूछताछ भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। रिम्स में एडमिशन में फर्जीवाड़ा मामला, जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा। सीआईडी की टीम ने दस्तावेजों को खंगाला। छात्रा काजल का नामांकन किया गया रद्द। छात्र पप्पू सिंह का दिव्यांग प्रमाण पत्र सही पाया गया। छात्र आशीष के प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट का इंतजार। टेंडर से जुड़े मामलों की भी जांच कर रही सीआईडी। फर्जीवाड़ा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में जांच की जाएगी। राजधानी राज्य के रिम्स में गलत जाति प्रमाण पत्र बनाकर एडमिशन मामले और टेंडर में अनियमितता मामले की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है। बुधवार को सीआईडी की टीम ने रिम्स के डायरेक्टर और डीन के चेंबर में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी की। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि एडमिशन और टेंडर प्रक्रिया में कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ, और यदि हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन। रिम्स के डीन ने बताया कि एमबीबीएस प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाली छात्रा काजल का फर्जी जाति प्रमाण पत्र मिलने के बाद उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं आशीष का भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत मिली है, जिसकी जांच के लिए साहिबगंज डीसी को भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। छात्र पप्पू सिंह का दिव्यांग प्रमाण पत्र की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच रिम्स में की गई, जो सही पाया गया। पिछले साल जो 25 बैच का एडमिशन हुआ था अंडर ग्रेजुएट में, उसमें कुछ छात्रों के बारे में कंप्लेन आया था, जिसमें एक काजल कुमारी थी जिनका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लेन था। तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हुआ, वो गलत पाया गया, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। दूसरा था पप्पू कुमार, जिनका फिजिकली हैंडीकैप के बारे में कंप्लेन था, उसका रिम्स में जांच हुआ, उसका सही पाया गया। और तीसरा कैंडिडेट है आशीष कुमार, जिसका कास्ट सर्टिफिकेट पर ही कंप्लेन था, साहिबगंज डीसी को भेजा गया है, वहां से रिपोर्ट आना बाकी है। उधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हुई काउंसलिंग के दौरान कुछ मामलों में फर्जी जाति और स्थानीयता प्रमाण पत्र दिए जाने की आशंका सामने आई है। टीम जांच कर रही है। फर्जीवाड़ा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल रिम्स ही नहीं, बल्कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में जांच की जाएगी। जांच का आदेश दिया था और तीन मेंबर्स की कमेटी हमने बनाकर कि इसको थोड़ी जांच करो कि एमबीबीएस सीटों में गड़बड़ी क्यों। अगर आवासीय प्रमाण पत्र गलत है, जाति प्रमाण पत्र गलत है, गलत पेपर देकर अगर आप नामांकन लिए हैं तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के तहत जांच चल रही है। अभी तो सभी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, हम गड़बड़ी आएगी तो मैं जांच करूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है और ये तो छात्रों का भविष्य से जुड़ा मामला है। रिम्स प्रबंधक ने कई स्टूडेंटों को फर्जी सर्टिफिकेट या फर्जी प्रमाण पत्र देने के मामले में एडमिशन पर जो है वह कार्रवाई की है। अलग अलग सेक्शंस पर यह कार्रवाई किया गया है, लेकिन रिम्स में टेंडर से जुड़े गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन यह पहला मौका है जब सीआईडी की टीम टेंडर से जुड़े शिकायत पर जो है रिम्स पहुंची है। रिम्स पहुंच करके इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि रिम्स में टेंडर से जुड़े गड़बड़ियों की जो जांच करने सीआईडी पहुंची है, उसे क्या कुछ मिलता है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान, आज देखिए सीआईडी की टीम रिम्स पहुंची थी, जांच की जा रही थी एडमिशन में फर्जीवाड़ा और टेंडर घोटाले को लेकर। आज पूरे जांच के दौरान क्या कुछ सामने आया, बताएं दर्शकों को। टीम जो है कई घंटे तक रिम्स परिसर पे ही मौजूद रही और इस दौरान स्टूडेंट सेक्शन में जहां जाकर के एडमिशन से जुड़े जो गड़बड़ियां हैं, चाहे सर्टिफिकेट को लेकर के गड़बड़ियां हों या फिर अलग अलग जाति, आवासीय और
जो अन्य प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उनसे जुड़ी गड़बड़ियां हो या फिर एडमिशन से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जांच की गई है और जांच की जा रही है। इसके साथ साथ दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला था कि रिम्स में टेंडर से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायत जो है वो लगातार मिल रही थी और इस शिकायत के आधार पर सीआईडी जो है वो जानना चाह रही थी कि किस तरह से इस पूरे गड़बड़ियों को जो है वो रचा जाता है, किस तरह से इस सारे टेंडर को मैनेज की जाती है और इस मैनेज करने में किनकी सहयोगी और किन लोगों का हाथ है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के सीआईडी ने आज एक स्पेशल टीम बनाया। 2 अलग अलग डीएसपी के नेतृत्व में जो है वो टीम काम कर रही थी और झारखंड सीआईडी की दोनों ही डीएसपी जो है वो रिम्स पहुंच करके मामले की तफ्तीश को शुरू किया। एक तरफ स्टूडेंट सेक्शंस में जाकर के फर्जी तरीके से जो दाखिला लिया गया है गलत प्रमाण पत्र के जरिए या फिर अन्य दूसरे बिंदुओं को लेकर के वह जांच की गई, तो दूसरे तरफ जो है डायरेक्टर्स के चैम्बर के तरफ जो टीम थी वह टेंडर से जुड़ी गड़बड़ियों की भी जांच कर रही थी। मतलब डीन से लेकर के डायरेक्टर दोनों ही तरफ जो है सीआईडी की दबिश आज देखने के लिए मिली। इस दौरान सीआईडी ने जो है कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया है। जब दस्तावेजों को अब सीआईडी जो है अपने कार्यालय में खंगालेगी और उसके परत दर परत चीजों को जो है वो खोजने का कार्य जो है वह किया जाएगा और इसके आधार पर अगर गड़बड़ी मिलती है, क्योंकि अब तक की जांच पे कोई ठोस जानकारी जो है वो सीआईडी की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया गया है और बड़ी संख्या में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जब्त हुए हैं, अगर गड़बड़ी मिलती है सीआईडी के जांच में अब तक डॉक्यूमेंट्स से के सूचनाओं के आधार पर, तो इस पूरे मामले में सीआईडी जो है एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई करेगी और आने वाले दिनों में कई लोगों पर जो है वो गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु जो कि रिम्स जो कि राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक है, मेडिकल कॉलेज में से एक है, यहाँ पर चल रही है जो गड़बड़ियां हैं, जो बेसिक गड़बड़ियों को दूर करने को लेकर के सीआईडी की स्पेशल टीम ने आज ताबड़तोड़ तरीके से तकरीबन 6 से 7 घंटे तक छापेमारी की और छापेमारी के क्रम में कई लोगों से इस पूरे मामले पर पूछताछ किया गया। जो केंद्र बिंदु बना वह एक तरफ एडमिशन को लेकर के डीन का चैम्बर और दूसरी तरफ जो है टेंडर से जुड़े गड़बड़ी और शिकायत के आधार पर जांच के लिए डायरेक्टर्स के चैम्बर की तरफ 2 अलग अलग टीमें जो हैं वो काम कर रहे थे। अब ऐसे में दोनों ही लोगों ने कई दस्तावेज डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को खंगाला है और इस गड़बड़ी की खोज में सीआईडी जो है वो निकले। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सीआईडी को क्या कुछ सफलता मिलता है। अगर सीआईडी को इस दोनों ही बिंदुओं पर बड़ी गड़बड़ी की शिकायत के सबूत अगर मिलते हैं तो आने वाले दिनों में सीआईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज करते हुए इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। देखिए, जांच की जड़ें अब जब तलाशी जाएंगी, कहां तक ये जो फर्जीवाड़ा का मामला है ये फैला हुआ है, जब सब सामने आएगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।